नमस्कार साथियों, नई सोच, नए विचार, नित नए प्रयोग, नए नए आविष्कार लेकर आए हैं आप ही के लिए आपका मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है ICR मध्य भारत समाचार। और आज के इस कड़ी में हम देखेंगे सोयाबीन के किसानों के लिए साप्ताहिक सलाह। लेकिन सबसे पहले देखते हैं पिछले सप्ताह के मुख्य समाचार। संस्थान में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कर्मचारियों ने किए योगासन। रोहित कृषि इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड पुणे एवं ICR ISR के बीच संस्थान द्वारा विकसित कृषि उपकरणों के निर्माण हेतु किया गया समझौता ज्ञापन। नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि ये जून महीने का अंतिम सप्ताह है, सोयाबीन की बोनी के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। लेकिन ये देखें कि आपके क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा हो, 100 मिलीमीटर वर्षा, तभी इसकी बोनी करें। दूसरी बात, जब आप बोनी करते हैं एक ही वैरायटी के ऊपर निर्भर ना रहें, अपने क्षेत्र के लिए या जलवायु के अनुकूल 3-4 किस्मों की खेती करें। तीसरी बात, जो भी आप बोनी के लिए बीज उपयोग में लेंगे उसका गुणवत्ता आप जांच लें। 70% अंकुरण क्षमता यदि है तो आपका बीज अच्छा है और उसी के आधार पर आप बीज दर निर्धारित करें। साथियों, पिछले कुछ वर्षों से जो विपरीत मौसम के कारण फसल में नुकसान हो रहा है और उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह सलाह है कि जहाँ तक संभव हो, यदि आपके पास मशीनें उपलब्ध है, BBF पद्धति या रीच फरो पद्धति से बोनी करें। और यदि ये मशीनें आपके पास उपलब्ध नहीं है तो बोनी के बाद में आप एक सप्ताह के अंदर अंदर देसी हल चला के नाली निकालने की व्यवस्था कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगली बात, बोनी के समय पे हमें सोयाबीन के बीज को उपचारित करना चाहिए फफूंदनाशक से, कीटनाशक से और राइजोबियम PSB कल्चर से, जो कि इसका क्रम बना हुआ है जिसको कि हम FIR कहते हैं। तो इसके लिए जो अनुशंसित फफूंदनाशक जो है, जो कि इस समय पे स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, फफूंदनाशक से बीज उपचारित करने के बाद में तुरंत आपको कीटनाशक से बीज उपचारित करना चाहिए, खासतौर से तना मक्खी और दूसरे जो कीड़े होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए। तो उसके लिए जो कीटनाशक है थायोमिथाक्सम 30 FS 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज, या इमिडाक्लोप्रिड है जो कि 1.25 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसको उपचारित करें। अभी तक आपने देखा कि फफूंदनाशक और कीटनाशक से उपचारित किया है और उसके तुरंत बाद आपको राइजोबियम और PSB कल्चर से भी बीज को उपचारित करना चाहिए। और 2 प्रकार के इसमें कल्चर आते हैं, ब्रैडिराइजोबियम जापोनिकम और दूसरा जो आता है PSM कल्चर। तो दोनों की 5-5 ग्राम मात्रा लेनी है प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से और बोनी के तुरंत पहले इसको उपचारित किया जाना चाहिए और उसके बाद में उसकी बोनी करें। जब आप बोनी करेंगे उस समय पे जो खाद की मात्रा, उर्वरक की मात्रा उसी समय पे डालनी है। एक बार बोनी हो जाने के बाद में किसी भी प्रकार के उर्वरक का प्रयोग इसमें अच्छा नहीं है, जिससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। और इसकी जो मात्राएँ है या 3 कॉम्बिनेशन, वो मैं आपको इस बार बता रहा हूँ, जो कि इसकी पोषक तत्व की जो अनुशंसित मात्रा है 25, 60, 40, 20 किलोग्राम NPKs प्रति हेक्टर ये मात्रा है। और इसकी पूर्ति हम जो कर सकते हैं, पहला कॉम्बिनेशन ये है 56 किलोग्राम यूरिया और 375 किलोग्राम सुपर फास्फेट और उसके साथ साथ 67 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश। ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया, इससे आप पूर्ति कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना है तो DAP का इस्तेमाल करने के साथ साथ जो DAP की मात्रा है 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर और 67 किलोग्राम अलग से आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश इसमें मिलाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ सल्फर की पूर्ति के लिए जो 25 किलोग्राम बेंटोनेट सल्फर की मात्रा आपको अप्लाई करनी पड़ेगी।
अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको नहीं डालना, और तीसरा एक मिश्रित उर्वरक की एक कैटेगरी आती है, इसमें आजकल बाज़ार में मिलता है 12-32-16। इसकी मात्रा प्रति हेक्टर 200 किलोग्राम लगेगी, लेकिन उसके साथ में 25 किलोग्राम बेंटोनेट सल्फर आपको मिलाना पड़ेगा। बोनी के समय पे आप याद ध्यान रखें कि बीज दर है 65 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टर रखें। 10 सेंटीमीटर जो पौधों के बीच में की दूरी रखें, और जो बीज की जो गहराई हो 2 से 3 सेंटीमीटर। जब आप बोनी कर लेंगे उसके तुरंत बाद यदि आप चाहते हैं कि खरपतवार नाशक के प्रयोग के लिए प्री इमरजेंस हर्बिसाइड यानी कि बोनी के तुरंत बाद वाले उपयोगी हर्बिसाइड का प्रयोग करना है, तो बोनी के तुरंत बाद या 3 दिन के अंदर अंदर, या हम ये कह सकते कि सोयाबीन के बीजांकुर जमीन में बाहर निकलने से पहले पहले प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का प्रयोग कर देना चाहिए। और इसकी जो लिस्ट है, अनुशंसित हर्बिसाइड की सूची इस समय पे आपके स्क्रीन पे दी जा रही है। आपको ये करना है कि इनमें से कोई भी एक ले, और प्रयोग करते समय ये ध्यान में रखें कि पानी की मात्रा बहुत अच्छी से ले। यदि आप नैपसैक स्प्रेयर से अगर करते हैं खरपतवार नाशक का प्रयोग, तो 450 लीटर प्रति हेक्टर पानी में अनुशंसित मात्रा मिलाए खरपतवार नाशक की, या अगर पावर स्प्रेयर से करते हैं तो 120 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से पानी की मात्रा आपको 1 हेक्टर क्षेत्र के लिए मिलानी पड़ेगी। तो ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह में, तब तक के लिए नमस्कार।